हेलो गाइस, आइए अब देखते हैं चाल, दूरी और समय, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक, तो यह है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83.1/3% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 83.1/3%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 83, 3 का 9 और 10 का 0 से 1 और 8 से 24 और 1 25, 250/3। ठीक, और ये परसेंट अगर मैं हटाएंगे तो 1/100। ठीक है, तो इसे हम लगा देंगे, सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 25 से कम 25 और 25 चक 100। ठीक है, तो कितना होगा ये, और 2 से काट दें 5/2, तो कितना होगा 5/6। ठीक है, अब ये कहा गया है कि अपने गंतव्य स्थान तक क्या है, अपनी गति इतनी बढ़ा दी जाए। पहले गति कितनी थी 6, अब कितनी गति कर दी गई 5, मतलब बढ़ा दी गई है, तो कितनी हो जाएगी 6 और 5 11। मान लीजिए स्पीड, ठीक, गति फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, पहले कितनी थी 6, अब कितनी होगी 11। ठीक है, अनुपात में हो गई, मान जिसमें दिया है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 5/6, तो 6 थी, अब कितनी बढ़ गई है, तो कितनी होगी 6, 5 बढ़ेगी, तो 5 और 6 कितने 11। अगर यहाँ कहते हैं कम की गई है तो हमें 6 में से 5 घटाए तो 1 हो जाती। ये क्या स्पीड का रेशियो है, ये और टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ 11:6। अब ये कहा गया है इसमें कि गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। तो समय में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, यहाँ कितना अंतर आ रहा है 5 का। ठीक, कमी करनी है तो अंतर कितना है 5 का, कितने पे आ रहा है 11 पे। ठीक है, अब ये क्या है, कमी की बात करिए इसलिए क्या है 11। अगर यहाँ के ज़्यादा की बात करी जाए तो हम लेते हैं 6। ठीक है, गुणा परसेंट पूछा गया तो कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई। ठीक, तो कितना हो जाएगा 500/11, 11 का भाग लगाएंगे इसमें, तो 11 छक 44 और कितने बचेंगे यहाँ 60, 11 पंजे 55 पॉइंट, फिर हो जाएगा कितना 45। ठीक, तो इस सवाल का आंसर क्या जाएगा 45.45। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 77वां, कि एक ट्रक पहले 1 घंटों में 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। ठीक है, उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले कितना चल रहा है 1.5 घंटों में 90 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से दूरी निकाल लेंगे कि पहले ट्रक में, यानी कि पहली बार जो चल रहा है वो ट्रक की चाल निकालेंगे, यहाँ क्या निकालेंगे दूरी, तो कैसे लिखेंगे ट्रक, ठीक, 1.5 घंटे में कितना चल रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना चला है 1.5 घंटा चला। ठीक, तो दूरी यहाँ से निकालेंगे, ट्रक की दूरी कैसे निकलेगी कि चल रहा दूरी बट्टे समय, तो दूरी बट्टे समय हो जाएगा, और यहाँ दी गई है घंटा, ये क्या है समय, ये क्या है चाल, तो समय इंटू चाल। ठीक है, तो यहाँ समय कितना दिया है, ये कितना है 1.5 है, तो यह इस तरीके से 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुणा 90, ये काट देंगे कितना 45 पर, और 45 का गुणा करेंगे 3 में 45 90, और तिया कितना हो जाएगा 90 और 3 45 135। ठीक है, अब 135 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर ली, उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, उसके बाद में कितना चल रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और 310 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो 310 में से हम क्या करेंगे 135 घटा देंगे, कितना बचेगा 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ से लेंगे 10 में से 3 गए 7 बचे, और 2 में से गया तो 1 बचा, 175 किलोमीटर की दूरी बची है। ठीक, अब ये क्या है, जो बची हुई दूरी है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ से दूरी डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना है, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे टाइम निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ से टाइम निकालेंगे तो 175 ये किलोमीटर की दूरी शेष बची हुई है, और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है,
तो 70 का भाग लगा देंगे इसमें, दूरी बट्टे चाल, ठीक है, समय बराबर। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 और 10 ठीक, तो 2.5 हावर, ठीक। पूछा ये गया है कि 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगा है, टोटल समय। तो 1.5 घंटा तो यहाँ लगा था, ठीक है, 1.5 घंटा ये लगा है, कुल टोटल मतलब टाइम, ठीक है, टोटल टाइम पूछा गया है। तो 1.5 घंटा तो यहाँ लगा था और 2.5 घंटा ये लगा है, 1.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 4 हावर, ठीक। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4 घंटा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं कि एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर दूरी 15 घंटों में तय करनी है। 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में तय करनी है। जैसे कि मान लीजिए ये दूरी 120 है, इससे दूरी कितने समय करना है, ये टाइम 15 घंटे में तय करना है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 भाग समय में पूरी कर ले, आधी यात्रा मतलब 60 किलोमीटर दूरी जो बची है, ठीक है, आधी यात्रा कितनी होगी, 60 किलोमीटर की 60 किलोमीटर दूरी 3/5 समय में पूरी कर ले, तो शेष यात्रा शेष समय में पूरी करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से चलना होगा, ठीक है। तो ये कितनी बात करिए, 3/5 और घंटे कितने हैं, 15, ठीक है। आधे समय की बात करिए कितना है, 3/5, यहाँ कितना है 15 घंटे में, तो 15 का 3/5 भाग, ठीक है, 15 टोटल 15 है और इतना आधी यात्रा इतने समय में, ठीक है, ये क्या भाग में दिया गया है, तो कितना टोटल निकलेगा, 5 या 15 3 का 9, ठीक है। अब कितना समय कितना है, 15 घंटे हैं, ठीक। ठीक है, तो यहाँ कितना है, 15 घंटे हैं, ये कितना बचा, 9 घंटे, और यहाँ 15 में से 9 घटा दी, कितना हो जाएगा, ये 6 घंटे, ठीक। अब ये कहा गया तो हमने यहाँ से क्या, आधी यात्रा इतने भाग, जो भाग है वो कितना है, 6 घंटे। अब 6 घंटे कितना कर रहा है, आधी यात्रा, ठीक है, आधी यात्रा कितने घंटे में कर रहा है, 6 घंटे में, तो कितनी आधी यात्रा, 60/6 घंटे, तो 6 का भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 10 हावर, ठीक है। तो दूरी कितनी है, चाल बड़ा दूरी बट्टे समय, तो ये क्या निकला है, चाल, ठीक है। तो 6 का भाग लगाएंगे तो 6 का 10 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। हमने शायद यहाँ 9 लिख दिए हैं, यहाँ 15, ठीक है। 120 किलोमीटर दूरी टोटल 15 घंटे में तय करनी है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 79वां, कि एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे यानी कि 4 से 1/2 घंटों में तय कर सकती है। कुछ कार मतलब एक कार जो है कुछ दूरी कितने घंटे में कर सकती है, 4.5 घंटे में तय कर सकती है। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। कार की धीमी गति है, ठीक है। तो एक कार कुछ दूरी हमने मान ली, उसकी गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कार की जो गति है वो कितनी मानी हमने, x मान ली है, ठीक है। अब 4.5 घंटे में तय कर सकती है, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक। तो यहां से चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो यहां से समय चाल बराबर दूरी, तो डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी चाल बराबर दूरी बट्टे समय। समय कितना है, 4 2 4 8 हो 9/2, ये क्या है, समय है। और हमने क्या गति मानी है कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस कितने, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है कि 4 गुणा समय। और हमारी चाल कितनी यहाँ पर है, चाल है x इंटू, और समय कितना है 9/2, ठीक। अब ये कहा गया सवाल में, यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, स्पीड क्या है,
ठीक। एक्स पहले कितनी थी, एक्स थी, अब कितनी होगी, एक्स प्लस 5 बढ़ा दी जाए तो उसे वही दूरी, ठीक, दूरी यही वाली है, वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगता है। ठीक है, उसे आधा घंटा कम समय लगता है। मान लीजिए 9/2 ये समय था, आधा घंटा कम कर दें तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम कितना, आधा घंटा, वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये समय, जब आधा घंटा कम लगता है, ठीक, कम समय लगता है, तो 9/2 और 1/2 घटा दी, कितना बचेगा ये, एलसीएम 2 और 9 में से 1 है तो 8, मतलब 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो कार की धीमी गति है, अब स्पीड निकालेंगे, धीमी गति है तो 4 बराबर दूरी बट्टे समय, यहाँ 4 कितनी है, x प्लस 5 बराबर, ठीक है, दूरी कितनी है, 4 बराबर दूरी 9x/2, ठीक है, 4 बराबर दूरी बट्टे समय कितना है, 4, ठीक है, तो 4 के साथ गुणा हो जाएगा, ठीक, तो कितना होगा ये पूरे बट्टे, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 4 दूनी 8, यानी कि ऐसे लिखते हैं x प्लस 5 बराबर 9x/8, और 8 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 8x प्लस 40, 8 पंजे 40 बराबर 9x, x को उधर ले जाएंगे, 8 कितना हो जाएगा, x कितना हो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि एक व्यक्ति 3 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, एक आदमी जो है वो 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे कितनी चल रहा है, एक व्यक्ति 3 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, गुणा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, 4 बराबर दूरी बट्टे समय होता है, यहाँ एक व्यक्ति 3 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इनकी, तो 4 तिया 12, 120 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद में तथा 4.5 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे कितना चल रहा है, ये प्लस का हो जाएगा 4.5 किलोमीटर घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। ठीक, तो यहाँ कितना दूरी हो जाएगी, और इस पॉइंट से 0 कट जाएगा, और 45 छिक्के कितना होंगे, 45 90, 9 दूनी 18, 180, सॉरी 45 दूनी 90 गुणे कितने हो जाएंगे, यानी कि 2 गुणे 3, यहाँ 3, तो 9 तिया 27। ठीक, तो कितना होगा, 270 किलोमीटर। ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 0 0 7 और 2 9 और 1 और 2 3। ठीक है, तो टोटल दूरी यहाँ से कितनी होगी, 390 किलोमीटर। आगे सवाल क्या कह रहा है, यहाँ तक सवाल हो चुका है, हमने कर रखा है, तो की रफ्तार से कार चलाता है, इसके पश्चात उसके बाद पता चलता है कि अभी तक उसने कुल दूरी का 3/5 ही तय किया है, कुल दूरी का 3/5 ही तय किया है। तो मान लीजिए टोटल दूरी कितनी है, 3/5 ही तय किया है, x मान ले रहे हैं, गुणा ये है x का इतना भाग और बराबर कितना किया, 390 किया है। हमने टोटल दूरी मान ली, x मान रखी है, ठीक है, तो x का इतना भाग और बराबर इसके बराबर। ठीक है, तो 3 से सॉल्व कर लेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 तिया 9 गुणे इतना। ठीक, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 13 पंजे कितने होगा, 65, x बराबर 650 x की वैल्यू। ठीक है, तो शेष दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए, ठीक है, अब 650 कुल दूरी है, ये क्या है, टोटल दूरी है, डिस्टेंस। ठीक है, टोटल दूरी की 650 है, इतनी दूरी तय कर ली है, 390 दूरी तय कर ली है, तो बची कितनी, 0, 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 6 बचे, और 5 में से 3 गए तो 2 बचे, 260 किलोमीटर दूरी बची। ठीक है, शेष दूरी पूछा इसमें यह गया है कि शेष दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए, कितने घंटे में करना है, 4 घंटे में, तो 4 दूरी बट्टे समय होता है, दूरी कितनी 260 बची है, और घंटा कितना है 4, तो 4 का भाग आएंगे, 4 एकम 4 छिन 24 और 4 पंजे 20, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस सवाल का क्या आंसर हो जाएगा, 65 किलोमीटर
प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं। राम अपनी यात्रा की 3/4 दूरी बस से, 1/6 रिक्शा से और 2 किलोमीटर पैदल तय करता है। ठीक है, ये जो बात करेगी 3/4 और 1/6 ये भाग है। ठीक है, और ये कितना है 3/4 प्लस कितना है 1/6। ठीक है, ये टोटल भाग है, टोटल भाग नहीं, टोटल भाग 1 है, 1 में से घटा देंगे, कुल भाग कितना है 1 है बराबर 1 कुल भाग। ठीक है, कुल, और कुल में से ये घटा देंगे कितने बचेंगे 4 और 4 और 6 का भाग एलसीएम में 12 और ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12 4। ठीक है, 4 तिया 12 3 हो गया, 3 तिया 9 प्लस 6 दूनी 12 और ये 2। ठीक, और 1 माइनस एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 11/12। ठीक, तो 1/12। ठीक है, अब 1/12 भाग किसके बराबर है 2 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 दूनी 24 किलोमीटर। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं लास्ट 82। एक कार कुछ दूरी 25 किलोमीटर, मतलब एक कार कुछ दूरी 25 घंटे, ठीक है आवर लिखा है, में तय करती है। ठीक है, यदि वही अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगी। तो कार की गति कितनी है। ठीक है, मतलब क्या है इसमें कि 1/2 भाग कम कर दे। ठीक है, और ये क्या है गति। ठीक, तो हमने मान ली कुल गति x मान ली है। ठीक है, x की गति, ठीक, उसका भाग कितना 1/5 भाग। ठीक है, जिसमें यह है यदि वही अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दी। ठीक है, तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगा। यहाँ भी कम की बात की गई है। ठीक है, यहाँ भी कम है और यहाँ भी कम है। ठीक है, ये दोनों ये कम है और ये क्या गति, गति ये भाग में दी गई है। अब हमने x मानी है पूरी गति और बराबर कितना है, ठीक, कितना है 200 किलोमीटर। ठीक, तो x की यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 10 1000 किलोमीटर। ठीक है, अब सवाल में ये कहा गया है इसमें कि 25 घंटे में, ठीक है, एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है। अब टोटल दूरी कितनी है इतनी है और 25 घंटे में तय करती है, तो यहाँ से पूछी गई है कि गति कितनी होगी। ठीक है, तो स्पीड हम निकाल लेंगे, यहाँ से दूरी है 1000 बट्टे हम लगाएंगे 25 का भाग, तो 25 × 25, ठीक है, कितनी हो जाएगा 25 × 100 तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो।